नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कक्षा 12 BA विषय के अंतर्गत आयोजन के लक्षणों की चर्चा की थी। आज फिर हम उसके आगे के जो लक्षण है उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं संतोष कुमार पारिक आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सुनें और इसको सब्सक्राइब करें और पास में दिया गया बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो एक सुंदर सुविचार के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं। शिक्षक का काम है दरवाज़ा खोलने का, लेकिन आपको यानी विद्यार्थियों को प्रवेश खुद करना होता है। विद्यार्थी प्रवेश खुद करेंगे तो ही इसमें सफलता मिलेगी। तो हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आगे का जो हमारा पॉइंट नंबर 7 जिसकी हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 7 विकल्पों की सूची। ये है हमारा आज का पॉइंट 7वां, विकल्पों की सूची। आयोजन किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे तो कंपनी का हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे किसी दुकान का हो, चाहे किसी मॉल का हो, चाहे किसी कारखाने का हो, यानी किसी का भी आयोजन हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें विविध प्रकार की योजना और विकल्प होते ही है। बिना विकल्प के कार्य होता नहीं। जैसे भविष्य में विक्रय वृद्धि की योजना के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। अगर हमें विक्रय वृद्धि की योजना बढ़ानी है तो हमें उसके विकल्प पे ध्यान देना होगा। जैसे विज्ञापन करना होगा, विज्ञापन में वृद्धि करनी पड़ेगी तो हमारी बिक्री बढ़ेगी। मूल्य में कमी करनी पड़ेगी तो हमारी बिक्री बढ़ेगी। विक्रय कर्मचारी जो है उनको अलग से प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या विक्रय वृद्धि के लिए आकर्षक प्रस्ताव देने पड़ेंगे। आकर्षक प्रस्ताव मतलब एक के साथ एक फ्री, 200 ग्राम के साथ 50 ग्राम फ्री। ऐसे आकर्षक लुभावने प्रस्ताव हमें देने पड़ेंगे। कहने का मतलब इनमें से हमें कोई न कोई एक श्रेष्ठ विकल्प चुनना ही पड़ेगा। इसलिए आयोजन के अंदर विकल्पों की जो सूची है उसका काफ़ी महत्व बताया गया है। आगे बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8। 8वां पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भविष्य के साथ संबंध। अगर हम आयोजन के माध्यम से काम करें तो हमें ये बात खास ध्यान देनी होगी कि हमें फ्यूचर के साथ में हमारा संबंध जोड़ना होगा। आयोजन में भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्व विचार करना ही पड़ता है। भविष्य में कोई अनिश्चितताएं अगर आने वाली है तो उसके बारे में हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद इस संबंध में पूर्व विचारणा और धारणा की जाती है। उसके बाद हम उसके बारे में विचारते हैं
उसके बाद हम उसके अंदर धारणा यानी उस कार्य को किस तरीके से करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। कहने का मतलब संक्षेप में भविष्य का वर्तमान में मूल्यांकन करना और इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करना, ये आयोजन का भविष्य के साथ संबंध होता है। तो कोई भी प्रकार का आयोजन करना है तो भविष्य को ध्यान में लेना ही पड़ेगा, इसलिए भविष्य के साथ संबंध होता है। अगला पॉइंट हमारा है 9वां, सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया में आयोजन सतत तथा निरंतर चलती प्रक्रिया है, यानी निरंतर लगातार चलेगी। व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें आयोजन करते रहना पड़ता है, क्योंकि समय समय पर जैसी जैसी डिमांड होती है, जैसी मांग होती है, जैसा समय होता है, उन परिस्थितियों के अनुसार हमें हमारे संस्था में, कंपनी में, फैक्ट्री कल कारखानों में, यानी जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमें आयोजन करते ही रहना पड़ता है। परिवर्तनीय समय और संयोगों के अनुसार इसमें परिवर्तन करना ही पड़ता है। अब इस पॉइंट के साथ मैं आपको समझा देता हूँ कि आज जो वर्तमान परिस्थिति खड़ी हुई है कोरोना वायरस को लेकर के, तो हमारे विद्यालय ने भी यही प्रयास किया है कि जो परिस्थिति वर्तमान समय में हुई है खड़ी, तो उसके अनुसार हमने भी अपने आयोजन में परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको ये शिक्षा इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए आयोजन जो है वो सतत और निरंतर चलती प्रक्रिया है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 10 की। 10वां हमारा पॉइंट है ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति आयोजन भविष्य में निश्चित किए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। आयोजन हम क्यों करते हैं? फ्यूचर में जो भी हम तय करेंगे, निश्चित करेंगे कि हमें ये कार्य पूरा करना है, इसलिए हमें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आयोजन करना पड़ता है और उसके लिए ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति का विचार करना जरूरी है, जिसमें संचालक लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्यांक निश्चित करते हैं। संचालक का काम है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके अनुरूप हम लक्ष्यांक निश्चित करेंगे और लक्ष्यांकों को पूर्ण किया जा सके ऐसे वास्तविक हो तो ही लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि आयोजन ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 की। 11वां पॉइंट हमारा आता है निर्णय प्रक्रिया आवश्यक। निर्णय प्रक्रिया आवश्यक में आयोजन अर्थात श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव। आयोजन का मतलब ये है कि बेस्ट से बेस्ट किया जाए, अच्छे से अच्छा विकल्प चुना जाए। इस पॉइंट के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा पहले भी आपको कई प्रकार के वीडियो बना कर के हमने आपको अध्ययन करवाए हैं, लेकिन संचालक महोदय ने श्रेष्ठ विकल्प चुना है। ये जो वर्तमान में आपके पास जो वीडियो आ रहा है, ये श्रेष्ठ विकल्प चुना, इसके माध्यम से बच्चों को और अच्छे से समझाया जाए, इसलिए ये निर्णय लिया था। तो निर्णय प्रक्रिया भी ज़रूरी है। श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव, जिसमें विविध प्रकार के विकल्पों की पूर्व धारणा और धारणाएं की जाती है। तत्पश्चात उनमें से श्रेष्ठ विकल्प चुनकर योग्य निर्णय लिया जाता है। इसलिए हमें जो विकल्प अच्छा लगता है, पसंद आता है और जिससे हमारा आयोजन श्रेष्ठ हो सके, ऐसा विकल्प हम चुनते हैं और बाद में हम उसके अनुसार योग्य निर्णय लेते हैं। इसलिए आयोजन के अंदर निर्णय प्रक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आयोजन के पूरे 11 पॉइंट जो मैंने आपको समझाए हैं। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में फिर आगे की। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।